My dear students, good afternoon to all of you. This is Ratan, your English teacher, and I welcome back all of you to my YouTube channel, that is English for New Life. So thank you very much for your overwhelming support and your love. Thank you so much for watching my all videos and subscribing my channel. Thank you for the pressing the bell icon, and thank you so much for sharing all my contents, all my videos to others. So आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ. सो टुडे का जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा वीडियो है, जो मैं आज हमारा बनने जा रहा है या मैं बना रहा हूँ, it is based on the request of all my dear students of 7th class. So this आज का जो वीडियो है, it is going to be on the topic voice. So active voice and passive voice. तो प्यारे मेरे सभी स्टूडेंट्स और मेरे सभी दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आइए आज हमारे इस वीडियो को हम फिर से स्टार्ट करेंगे विदाउट मेकिंग एनी डिले. सो सबसे पहली बात कि इस वॉइसेस को समझने के लिए, इसका यूज समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ. सो अगर आपको वॉइसेस को समझना है और उसका यूटिलाइजेशन करना है या फिर उसको आपको यूज करना है आपकी इन योर ओन सेंटेंसेस, और इसे कब और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आप पहले बहुत जरूरी है कि इसको आप पहले समझे ताकि इसका आप यूज कर पाओ. तो सबसे पहले दो प्रकार की वॉइसेस होती है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस. तो जैसा कि एक्टिव वॉइस को कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए और साथ साथ में पैसिव वॉइस को कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसका अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर या हमारे माइंड में होना चाहिए, तभी इसको आप बेहतर तरीके से इफेक्टिवली यू आर गोइंग टू यूज वॉइसेस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो सबसे पहली बात कि एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल कब होता है और कब करना चाहिए. तो जब कभी भी आपका जो सब्जेक्ट है, योर सब्जेक्ट इज प्रोमिनेंट, है ना, तो आपका जो सब्जेक्ट होता है, अगर आपका सब्जेक्ट के ऊपर आपका इन्फोसिस है, अगर आप उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, तो इस समय में आपको एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है ना. व्हेन द सब्जेक्ट इज प्रोमिनेंट इन आवर सेंटेंस, तो उस समय में आपको एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है. और आसान सी भाषा में कि जब कभी भी आपके सब्जेक्ट के ऊपर आप जोर देना चाह रहे हो, है ना, कि जो सब्जेक्ट यानी जो एक्शन हुआ है उससे अधिक महत्व का जो करने वाला है, इस चीज के ऊपर आपका फोकस है, इसके ऊपर आपका ध्यान है, या फिर आप आपके सेंटेंस में आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हो सब्जेक्ट के ऊपर, ना के एक्शन के ऊपर, इन सच केस यू नीड टू यूज active voice. Okay, so when we are going to use passive voice, vice versa, सेम सिमिलर, कि जब कभी भी आपके सब्जेक्ट से ज्यादा यू आर गिविंग मोर प्रोमिनेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस, इन दैट वे वी नीड टू यूज पैसिव वॉइस. इस समय में आपको पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो पैसिव वॉइस को अगर और आसान भाषा में बताओ कि सब्जेक्ट से ज्यादा आप फोकस कर रहे हो एक्शन पर, है ना, सो इंपोर्टेंस हैज बीन गिवन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस, नॉट द डूअर, नॉट द सब्जेक्ट हु कैरीज द एक्शन. द इंपोर्टेंस हैज बीन गिवन टू द ऑब्जेक्ट, है ना, कि जिसके ऊपर क्या क्रिया हो चुके, हु रिसीव्स द एक्शन, तो जो अगर उसमें इंपोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, सो इन सच केस वी नीड टू यूज पैसिव वॉइस. तो दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है. व्हेन योर सब्जेक्ट इज इंपोर्टेंट इन द सेंटेंस और यू आर गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू द सब्जेक्ट, you need to use active voice. Second, if you are giving more importance rather than subject to the object of that sentence, in such case you need to use passive voice. That's all. अब दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आप कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, जैसा कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, देयर इज नो रूल फॉर दैट. बट जब आप पैसिव वॉइस को बनाने जाओगे, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय आपके पास में ट्रांसिटिव वर्ब भी होना जरूरी है. इन ट्रांसिटिव वर्ब के साथ में आप पैसिव वॉइस बना नहीं सकते हो. तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना. वी नीड ऑब्जेक्ट टू मेक एनी पैसिव वॉइस. समझ में आ रहा है. सो अगर वर्ब का आपके पास में ऑब्जेक्ट है तो ही आप पैसिव वॉइस बना पाओगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक पैसिव वॉइस. ओके, सो अब हम देख रहे हैं, आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के. तो तीनों फॉर्म में, तो प्रेजेंट टेंस की तीनों फॉर्म को हम देखेंगे कि जिसमें पैसिव वॉइस बनता है. ठीक है, तो एक होता है
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है वो आगे जब हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। मगर टुडे आज का हमारा फोकस है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसा कन्वर्ट करना है, एंड फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस कैसा सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो आइए हम इसको देखेंगे, सीखेंगे। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इनमें हम देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या चेंजेस आ जाते हैं और किस प्रकार से वो बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे प्ले गेम्स, यहाँ पर मैंने लिखा है दे प्ले गेम्स। तो दे प्ले गेम्स का मतलब क्या होगा कि वो गेम खेलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। सो इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन टू द डूअर और द सब्जेक्ट, कि जो उस एक्शन को कर रहा है, दे प्ले गेम्स, द मोर इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन टू द सब्जेक्ट। मगर जैसा ही अब मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने जाता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मेरा जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और इसमें क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर देखो कि दे की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, गेम्स आ गया। तो गेम्स क्या था मेरा एक्टिव वॉइस में, मेरा ऑब्जेक्ट होता, मगर यहाँ पर क्या हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया। तो क्या चेंज आ गया, सो गेम्स बिकेम माई सब्जेक्ट, सो गेम्स आर प्लेड बाय देम। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर रचना हो रही है ना। तो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या अंतर आ रहा है, देखिए जैसा ही दे प्ले गेम एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसको जब मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो क्या लगाया इसमें मैंने, गेम्स आर प्लेड बाय देम। तो यहाँ पर इस आर इस है ना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल मैंने किया है। और यहाँ पर जो वर्ब की जो फॉर्म है ना, इसको हमने V3 फॉर्म को यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब दोनों का सेम है, दे प्ले गेम्स, है ना, तो वो गेम खेलते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है गेम्स आर प्लेड बाय देम, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चेंज होगा, मगर किस प्रकार से, देखिए कि दे प्ले गेम्स वो गेम खेलते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है। मगर यहाँ पर जो गेम्स वो खेल रहे हैं, इस गेम्स के ऊपर फोकस किया और इसके लिए गेम्स आर प्लेड बाय देम। तो यहाँ पर हमारा जो गेम्स है ये मेन फोकस हो गया, और उसके बाद में आर प्लेड बाय देम, तो गेम उनके द्वारा खेले जाते हैं। और यहाँ पर एक्टिव वॉइस में वो गेम खेलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सेंटेंस बनकर आ रहा है। अब वहां पर देखिए इसको नेगेटिव में बनाकर देखेंगे, ही डज नॉट राइट एन एसे, है ना। तो यहाँ पर हमने एक्टिव वॉइस में किया है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर फोकस है अभी किस पर है, सब्जेक्ट पर है, इसके लिए उसको हमने एक्टिव वॉइस में बनाया, ही डज नॉट राइट एन एसे। अब इसी को मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो कैसा बन जाएगा सेंटेंस मेरा, सो फिर से चेंज वही हो जाएगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनकर यहाँ पर आएगा, और जो सब्जेक्ट है वहां पर ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा। और फिर एग्जांपल के लिए जैसा देखिए, देखो एन एसे इज नॉट रिटन बाय हिम, तो यहाँ पर डज नॉट प्रेजेंट को यहाँ पर मैंने इज लगाया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। सो एन एसे इज नॉट रिटन बाय हिम। तो ये होगा प्रेजेंट टेंस में। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाओगे तो एम इज आर का इस्तेमाल करके उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर आप सेंटेंस को बनाओगे। और सेंटेंस बनाते समय हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट को आपको पहले लेना है और फिर सब्जेक्ट को आपको आखिरी में डालना है। ओके, समझ में आ गया। अगर और एक सेंटेंस मैंने लिखा, शी बेक्स अ केक, मैंने कहा शी बेक्स अ केक, वो केक बनाती है। सो अगर वो केक बनाती है ऐसा मैं लिख रहा हूं, तो फिर उसको पैसिव वॉइस में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या बनेगा, अ केक इज बेक्ड बाय हर। सो केक इज बेक्ड बाय हर। तो एम इज आर के द्वारा V3 लगाकर आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसको आपको ध्यान देना है। दिस इज द फॉर्मेशन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। तो इस स्ट्रक्चर्स को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सारे सेंटेंस को, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बनाना है। तो आइए अभी हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, कैसा प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस।
तो यहाँ पर देखेंगे दे आर प्लेइंग गेम, सेंटेंस हमने वही रखा है ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। सो दे प्ले गेम्स, और यहाँ पर है दे आर प्लेइंग गेम्स। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दे आर प्लेइंग गेम मतलब यहाँ पर वो गेम खेल रहे है ना। तो यहाँ पर हमारा जो फिर से फोकस कहाँ है, सब्जेक्ट के ऊपर है कि भाई कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा है ना, डूअर के द्वारा हो रहा है। मगर यहाँ पर जैसा है मैंने अब इसको अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ पैसिव वॉइस में। तो फिर देखिए क्या चेंजेस आएगा। फिर से जैसा हमारा यहाँ पर जो गेम्स है जो लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, इट विल टेक एट द प्रोमिनेंट प्लेस, यानी फर्स्ट जगह पर आएगा, इन द बिगिनिंग आ जाएगा। सो गेम्स आर बीइंग प्लेड बाय देम। तो यहां पर क्या फर्क हो गया, जब कंटिन्यूअस टेंस में आप इसको बना रहे हो तो आर के साथ में और एक वर्ब को आपको लगाना है और वो होता है बीइंग। तो यहाँ पर जो बी होता है उसको हमने क्या लगा दिया, आईएनजी फॉर्म हमने इसको लगा दी, बी प्लस आईएनजी। तो ये हमारा क्या बन गया, सॉरी ये हमारा क्या बन गया, बी प्लस आई एन जी। सो ये हमारा बन गया बीइंग। सो बी प्लस आई एन जी इसको लगाकर हमने इसको बीइंग बनाया ताकि कंटिन्यूअस टेंस में उसको दिखा सके। मगर यहाँ पर वर्ब की जो फॉर्म है, इस वर्ब की फॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं आया। ये फिर भी जो वर्ब की जो हमारी फॉर्म है V3 ही है ना। तो ये पास्ट पार्टिसिपल ही हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। गेम्स आर बीइंग प्लेड बाय देम। तो गेम उनके द्वारा खेले जा रहे हैं। इस प्रकार से इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पर निकल कर आएगा। और इसको अगर निगेटिव बनाना है, दे आर नॉट प्लेइंग गेम्स, तो फिर से सेंटेंस में क्या डालेंगे हम, गेम्स आरंट बीइंग प्लेड बाय देम। तो गेम्स आर नॉट, आरंट का मतलब आर नॉट, और फिर से जैसा कहे सब बीइंग और प्लेड बाय देम। यहाँ पर V3 हमने फिर से यहाँ पर लगाया हुआ है। सो हमेशा आपको याद रखना है कि आप प्रेजेंट में शायद उसे इस्तेमाल करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करोगे, या परफेक्ट टेंस में इसको, प्रेजेंट परफेक्ट में इसको इस्तेमाल करोगे, तो तीनों जगह पर भी आपकी जो वर्ब की जो फॉर्म है ये बदलने वाली नहीं है। तीनों जगह पर ये V3 ही रहने वाली है, मगर सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब बदलते जाएंगे। यहाँ पर एम इज आर के बाद में हमने इसको बीइंग लगा दिया है, और वहां पर हैव के साथ हम यहाँ पर प्रेजेंट में हम उसको हैव लगाने जा रहे हैं या हैज लगाने जा रहे हैं, और उसके साथ में क्या लगेगा, बीन लगेगा। तो ये भी हम देखेंगे यहाँ पर हैव और बीन लगने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात अभी हम करेंगे। सो दे हैव प्लेड गेम्स, इसका मतलब क्या, उन्होंने गेम खेल चुके हैं, उन्होंने गेम खेल लिए है, यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका है। फिर से यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंस है, तो हमने दिया हुआ फोकस इस पर है, तो इसके लिए एक्टिव वॉइस में है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और जैसा ही अब इसको मुझे क्या करना है, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, सो देयर विल बी सम चेंज इन दिस सेंटेंस एज वेल। तो इसमें भी बदलाव आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, फिर से जो गेम्स है वो पहले आ जाएगा, और फिर और थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा इसमें ऑक्सिलरी वर्ब से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, गेम्स, यहाँ पर प्लूरल, इसके लिए हैव आया, अगर गेम होता तो यहाँ पर हैज आता। सो गेम्स हैव बीन प्लेड बाय देम। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है सेंटेंस का, स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप फोकस करें, और इसके साथ में इन सेंटेंस को बनाने का प्रयास भी साथ साथ में करें। जैसे तो मैंने आपके लिए सिर्फ सैंपल कुछ दिए हैं, तो आपको अपनी ओर से अपने नए सेंटेंस को इसको बनाना है। फर्स्ट मेक इट इन एक्टिव वॉइस, देन कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, देन पैसिव वॉइस, फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। तो वाइस वर्सा इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, एंड दैट टाइम यू विल लर्न हाउ टू मेक पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। सो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि गेम्स हैव बीन प्लेड बाय देम। तो फिर से यहाँ पर बदलाव क्या आ गया, हमारा गेम्स को हमने पहले ले लिया, और फिर हैव के साथ में हमने बीन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। सो परफेक्ट टेंस में हैव आता है, मगर यहाँ पर हमने क्या लिया है, बीन लिया है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, बी का पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन, जैसा कि बी, बीइंग और बीन। तो यहाँ पर हमने इसको बीन, हमने इसका इस्तेमाल करते हुए लिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने बीइंग का इस्तेमाल किया है, आईएनजी लगाकर, यहाँ पर इसका पास्ट पार्टिसिपल हमने बीन बना दिया है। सो गेम्स हैव बीन प्लेड बाय देम, गेम उनके द्वारा खेले गए हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनकर आया। अब इसी को नेगेटिव में देखेंगे, दे हैवंट प्लेड गेम्स, है ना, उन्होंने गेम नहीं
खेले हैं, यानी उनका एक्शन उन्होंने गेम गेम खेलने का काम उन्होंने एक्शन उन्होंने नहीं किया है। सो दे हैवंट प्लेड गेम्स। तो इसी को निगेटिव बनाते समय हमको पैसिव वॉइस में इसको निगेटिव बनाना है। गेम्स हैवंट बीन प्लेड बाय देम। तो है ना, गेम्स खेले उनके द्वारा खेले गए नहीं है। इस प्रकार का सेंटेंस यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस में बनाया। तो सीधा बहुत आसान है एक्टिव और पैसिव वॉइस कि जब कभी भी आपको इंपॉर्टेंस शिफ्ट करना है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पर, तो अगर आपको सब्जेक्ट को आपको प्रोमिनेंट बनाना है in your sentence, you must use active voice. But if you want to make prominent the object in the sentence, then you must use passive voice. So this is all about the active and passive voice. So present tense में हमने आज देखा है कि present tense में active और passive voice को कैसा बना जाए। तीनों फॉर्म में हमने देखा है, सिंपल प्रेजेंट में देखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा है और साथ साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देखा है कि किस प्रकार से उसको बनाया जाता है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा आपका एम इज आर, इन तीनों में से आप इस्तेमाल करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट को आप पहले लगाओगे और फिर उसके बाद में आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर भी आप एम इज आर लगा सकते हो और साथ में बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाकर आपको सेंटेंस बनाना है। और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा कि हमको यहाँ पर क्या लगाना है, हैव बीन का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर, है ना, ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे और फिर उसके बाद में हमारे सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है और आपके एग्जाम में आप बेहतर रीति से इसको समझकर सारे जो एक्टिव और पैसिव वॉइसेस है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे और समझकर अच्छे सेंटेंस बनाकर आपके एग्जाम में आप एक्सेल करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो and keep watching. I request all of you to subscribe my channel and please press the bell icon over there and share this video with all of all other friends and with your relatives. So once again, thank you very much and have a nice day. Goodbye, tata, bye bye.